नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिक्षा का उद्देश्य से संबंधित जो निबंध है उसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य में एक शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है उद्देश्य। यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा के अर्थ का, तो दोस्तों शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि विद्या। और अगर हम बात करें उद्देश्य का, तो उद्देश्य का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कार्य। हम उद्देश्य को प्रयोजन के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य या प्रयोजन दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन अगर हम उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ को देखें तो दोस्तों उनका अर्थ होता है कार्य। क्या होता है? तो दोस्तों उनका अर्थ कार्य होता है। तो यहाँ पर जब हम ज्ञान और कार्य इन दोनों को मिला देंगे तो हमें शिक्षा का उद्देश्य से संबंधित जो अर्थ है वो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ज्ञान और कार्य को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्ञान और कार्य को मिलाने से हमें मिलेगा ज्ञान का कार्य। क्या मिलेगा दोस्तों? ज्ञान का कार्य। अर्थात हम लोग इस वीडियो में ज्ञान का क्या कार्य है इसी के बारे में जानने वाले हैं। ज्ञान का कार्य ही दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो संबंधित है किससे? तो ज्ञान के कार्य से। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान का क्या कार्य होता है उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आप लोगों को शिक्षा और उद्देश्य इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है मैंने आप लोगों को बता चुका है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग प्रस्तावना पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना में बताया गया है शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी जानवर, पशु या किसी भी बाबू जीव जंतु का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि शिक्षा बिल्कुल भी जानवर प्राप्त नहीं करते हैं। जानवरों के पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होती। अगर हम बात करें मनुष्यों का, तो मनुष्यों के पास ही शिक्षा होती है क्योंकि मनुष्यों के पास उतना समर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा को अर्जित करने का उनके पास समर्थ होता है, जो समर्थ बिल्कुल भी जानवरों के पास नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हमारे जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? तो दोस्तों शिक्षा। शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के कमी में, बिना शिक्षा के दोस्तों हम लोग जानवर के समान है, हम लोग पशु के समान है। जिस मनुष्य के पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है, जिस मनुष्य के पास बिल्कुल भी विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से संबंधित उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है, वो मनुष्य दोस्तों मनुष्य के लिबास में एक जानवर है। क्या है दोस्तों? मनुष्य के लिबास में, मानव के लिबास में एक पशु के समान है, एक जानवर के समान है, क्योंकि पशु के पास भी कोई शिक्षा नहीं होता, जानवर के पास भी कोई शिक्षा नहीं होता, सिवाय किसके? तो सिवाय खाना खाने, सोने और बच्चा पैदा करने के। जिस मनुष्य के पास इतना शिक्षा है कि वो खाना खा ले, बच्चे पैदा कर ले और सोए, तो दोस्तों हम उसे बिल्कुल भी मनुष्य नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसे जानवर की उपाधि देंगे, हम उसे पशु की संज्ञा देंगे। क्योंकि एक मनुष्य का जो शिक्षा है वो केवल ये नहीं है कि वो सोए, बच्चे पैदा करे और केवल खाना खाए। ये बिल्कुल भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है एक मनुष्य के लिए। दोस्तों, आपके पास लाख पैसा हो, लाख दौलत हो, लाख आपके पास संपत्ति हो, आप दिखने में बहुत ही बलशाली हो, दिखने में बहुत ही आप ताकतवर हो, दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी दोस्तों शिक्षा
शिक्षा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों आप क्या हैं, आप एक जानवर के समान हैं। क्योंकि जानवर भी दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, पशु भी दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनकी भी सुंदरता होती है, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उनके पास बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज, कोई भी शिक्षा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस देश में, इस देश ही नहीं, इस पूरे दुनिया में जानवरों को कोई भी दोस्तों स्थान नहीं दिया जाता है शिक्षा से संबंधित। लेकिन अगर हम बात करें मानवों का, तो दोस्तों मानव के पास शिक्षा होती है, मानव के पास शिक्षा होने के कारण ही मानव को स्थान दिया जाता है शिक्षा जगत में। शिक्षा जगत में उन्हीं मानवों को स्थान दिया जाता है, उन्हीं इंसानों को, उन्हीं महापुरुषों को स्थान दिया जाता है जिनके पास शिक्षा होता है। क्योंकि ये मानव शिक्षा के बल पर ही दुनिया को बदलने का दोस्तों हौसला रखते हैं, दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। और बहुत सारे दोस्तों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे दुनिया को बदलने वाले महापुरुषों का। बहुत सारे इस धरती पर, बहुत सारे हमारे इस दुनिया में दोस्तों महापुरुषों ने जन्म लिया, वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे दार्शनिकों ने जन्म लिया कि उन्होंने अपने विचारधारा पर, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर दोस्तों दुनिया के स्वरूप को बदल कर रख दिया। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो दोस्तों कहलाता है वैज्ञानिक युग। और ये जो वैज्ञानिक युग है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है शिक्षा से ही। अगर दोस्तों वैज्ञानिक हमारे शिक्षा को प्राप्त नहीं करते, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तो उन्हें कैसे पता चलता कि साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, गाड़ी कैसे बनाया जाता है, ट्रेन कैसे चलती है, बल्ब कैसे जलता है, पंखा कैसे चलता है। इन्हें दोस्तों ये जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्यों सफेद होता है, प्रकाश का रंग लाल क्यों होता है, सफेद क्यों होता है, इनके बारे में उनको कैसे पता चलता। आप ही बताइए दोस्तों, उनको कैसे पता चलता कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, उन्हें कैसे पता चलता कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं और कैसे देख पाते हैं। इन सभी क्रियाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये सभी किसके कारण हो पाए संभव, तो दोस्तों ये सभी के सभी संभव हो पाए हैं शिक्षा के कारण ही। शिक्षा के कारण ही दोस्तों उन्होंने इस दुनिया को बदला है, इस प्राचीन दुनिया को दोस्तों उन्होंने आधुनिकता में बदला है, आधुनिक स्वरूप में बदला है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है, हमारे जीवन में कितना बड़ा दोस्तों शिक्षा का श्रेय है। इस दुनिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, इस दुनिया में आपको अनगिनत व्यक्ति मिल जाएंगे जिसके पास अपार धन है, जिसके पास दोस्तों अपार उसके पास शक्ति है, उसके पास अपार शक्ति है। अपार शक्ति कहने का मतलब उसके पास पावर है, पैसे का पावर है, गार्ड का पावर है, उसके पास फैमिली पावर है, सत्ता का पावर है। लेकिन दोस्तों अगर उसके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों ऐसे ऐसे व्यक्ति बहुत सारे इस संसार में जन्म लिए, मर भी गए, मिट भी गए, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता, कोई उन्हें नहीं पहचानता। हम यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल याद उन्हीं को रखते हैं जिनके पास शिक्षा होता है, जिनके पास ज्ञान होता है। जो व्यक्ति ज्ञानशील होते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान के आधार पर कौशल होता है, हम उन्हीं व्यक्तियों को याद रखते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को समाज में सम्मान मिलता है। सम्मान दोस्तों उनके ज्ञान का मिलता है, ना कि उनके पैसे का मिलता है, ना कि दोस्तों उनके जो ऐश्वर्य है उनका मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का, हम अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद सर आइजैक न्यूटन का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, ये सब ऐसे ऐसे दोस्तों महापुरुष हैं। अगर हम यहाँ पर ले ले एपीजे अब्दुल कलाम का, ये सब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर दुनिया के स्वरूप को बदल दिया। जो अज्ञान जनित दुनिया थी उनको ज्ञान से परिचित कराया, जो दुनिया अंधकार में जी रही थी उन्हें प्रकाश में लेकर आए। कौन, तो दोस्तों ये सभी महापुरुष। बहुत सारे महापुरुष आपको इतिहास के पन्ने में मिल जाएंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है। और जब भी उनका नाम लिया जाता है हमारे समाज में, या दोस्तों कभी भी उनका नाम लिया जाता है, तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। सम्मान पूर्वक इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन में दोस्तों एक नया प्रकाश डाला है। बात आया समझ में। हमारे अंदर जो भी दोस्तों अज्ञानता थी, हम मनुष्यों के अंदर जो भी अज्ञानता थी, जो भी हमारे अंदर अशिक्षा थी, उस अशिक्षा को दूर करके, उस अज्ञान को दूर करके उन्होंने हमें ज्ञान से परिचित कराया है। दोस्तों आज इस आधुनिक समय में अगर सती प्रथा का अंत हुआ है तो किसके कारण बताइए,
सती प्रथा का अंत हुआ है तो किसके कारण? शिक्षा के कारण है। जिस व्यक्ति ने सती प्रथा का अंत किया होगा, जिस व्यक्ति ने बाल विवाह का अंत किया होगा, उस व्यक्ति के पास शिक्षा होगा तभी ना बाबू सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा को बंद किया होगा। आप ही बताइए, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वो बाबू बिना शिक्षा के तो होंगे ना, बिना ज्ञान के तो होंगे ना, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, उनके पास शिक्षा है, तभी ना दोस्तों उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा वाले कुप्रथा को उन्होंने बंद किया, क्योंकि उनको बाबू ज्ञान से पता चला कि ये सभी जो प्रथाएं हैं वो कुप्रथा हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा जो वास्तविक जीवन है उस वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने इन प्रथाओं को बंद किया, समाज को अंधेरेपन से बाहर निकालकर, अंधकार से दोस्तों बाहर निकालकर उन्हें प्रकाश में लेकर आए, और तब जाकर हमारा जो समाज है वो आज इतना अच्छा हो पाया है, इतना समृद्ध हो पाया है, इतना सुधर पाया है। दोस्तों ज्ञानशील व्यक्ति के आधार पर ही, ज्ञानशील व्यक्ति के योगदान के कारण ही आज हमारे समाज में जिस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता था, जिस व्यक्ति को लोग देखते तक नहीं थे, उसका छूना पसंद नहीं करते थे, उसके द्वारा छुए गए बर्तन को बाबू वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, आज उस व्यक्ति को भी समाज में इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दलित या महादलित व्यक्तियों का, ठीक है। दलित और महादलित वर्ग में आने वाले कुल जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी दोस्तों मानव हैं, उन सभी व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाले, उन्हें सम्मान दिलाने वाले कौन है? तो बाबू वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का अध्ययन किया, ज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने ज्ञान के आधार पर ही, ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर ही दोस्तों उन्होंने इस देश को बदला है, इस देश के लिए एक संविधान बनाया है। और यह संविधान दोस्तों वर्तमान स्थिति को देखकर नहीं बनाया, बल्कि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हमारे देश में कौन सी घटना घटेगी, किस तरीके से घटेगी, क्या क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार हो सकते हैं, उन सभी चीजों को देखकर उन्होंने दोस्तों संविधान का निर्माण किया है। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जिसके पास शिक्षा ना हो, क्या उसके पास समर्थ होगा कि वो संविधान का निर्माण कर दे? जिसके पास ज्ञान ना हो, क्या उसके पास दोस्तों समर्थ होगा कि वो हवाई जहाज बनाकर उसे आसमान में उड़ा दे? जिसके पास ज्ञान ना हो, वो क्या कभी समझ पाएगा कि जितना अधिकार हमारे इस समाज में पुरुषों का है, उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी होना चाहिए? जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्या वो समझ पाएगा कि जितना कीमती हमारा जीवन होता है, उतना ही कीमती इस संसार में रहने वाले सभी जीवों का भी होता है, उनका भी जीवन उतना ही कीमती होता है, उतना ही अमूल्य होता है जितना हमारा होता है। जितना अधिकार हमारा इस संसार में रहने का है, उतना ही अधिकार जीव जंतु पशु पक्षियों का भी इस संसार में रहने का है। तो ये इन सभी के बारे में दोस्तों हमें किसने बताया? इन सभी के बारे में हमें ज्ञानशील जो पुरुष है उन्होंने बताया, ज्ञानशील जो व्यक्ति है उन्होंने हमें बताया। हमारे इस भारत देश के धरा पर, हमारे इस भारत देश के धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया दोस्तों, जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर इस देश की पहचान को, हमारे इस भारत देश की गरिमा को पूरे विश्व में उजागर किया है, पूरे विश्व में दोस्तों विस्तृत किया है, पूरे विश्व में विस्तृत किया है। तभी जाकर आज हमारा जो भारत देश है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के देश के जो लोग हैं, वो हमारे भारत देश को जानते हैं, हमारे भारत देश के साहित्य को समझते हैं और हमारे भारत देश का नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए हैं जो बाबू अपने ज्ञान के आधार पर क्या किया है कि जितने भी बाहर से आने वाले विद्वान थे, ठीक है, जितने भी बाहर से या फिर दूसरे देश से जो विद्वान आते थे ज्ञान को अर्जित करने के लिए, उनको भी वो ज्ञान देते थे। आप समझ सकते हैं, दूसरे देश से जो शिष्य आते थे, दूसरे देश से जो विद्वान आते थे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उन्हें भी वो ज्ञान देते थे। दोस्तों एक विद्वान को ज्ञान देने वाला सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा ज्ञानी होगा। एक विद्वान को, एक पंडित को ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति होगा वो कितना ज्यादा ज्ञानी होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतना सारा बाबू प्रभावशाली वाले व्यक्ति, इतना सारा दोस्तों
ज्ञानशील व्यक्ति हमारे इस भारत देश के धरा पर जन्म लिए हैं और अभी भी जन्म ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लेना उनका बंद हो गया है। इसीलिए दोस्तों हमारे भारत देश की इस भूमि को कहा जाता है देवभूमि, क्योंकि यहाँ पर जिन व्यक्तियों ने अवतार लिया, जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद हमारे इस देश की गरिमा को आगे बढ़ाया है, हमारे इस देश के साहित्य को आगे बढ़ाया है, हमारे देश में जो भी कुप्रथाएं हैं उनको बंद करके देश को दोस्तों आगे लेकर गया है, उन्हें बाबू देव रूप में देखा जाता है, उन्हें भगवान रूप में देखा जाता है। ऐसा ही एक है हमारे महात्मा गांधी। बात आया समझ में दोस्तों? महात्मा गांधी अगर हमारे इस धरती पर जन्म ना लिए होते, हमारे इस देश में जन्म ना लिए होते, तो शायद दोस्तों हमारे भारत देश की आज़ादी का जो सपना था वो दोस्तों सपना ही रह जाता। महात्मा गांधी ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर और साथ ही दोस्तों अपने अंदर उठ रहे जो लहर है उसके आधार पर इस देश को आज़ाद कराया। उनके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होती कि कैसे देश को आज़ाद कराया जाता है, कैसे देश में रहने वाले नागरिकों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया जाता है, तो क्या वो इस देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति, इस देश में रहने वाले देश के नागरिकों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत कर पाते हैं? उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत कर पाते हैं? आप ही बताइए दोस्तों। हमारे देश में राजनीति को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर वही व्यक्ति लड़ता है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास दोस्तों शिक्षा होता है। जो व्यक्ति बिल्कुल भी राजनीति को नहीं जानता, राजनीति के नियमों को नहीं जानता, राजनीति से संबंधित जो नियम है उनसे वो परिचित नहीं होता, तो वो कैसे बात करेगा, वो कैसे बहस करेगा? दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपने कथन के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। उन्होंने अपने कथन के माध्यम से लोगों को यह बताया था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो बाबू जब शिक्षा को हम अर्जित नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम कैसे दहाड़ेंगे, हम कैसे बात करेंगे? आप ही बताइए। आज शिक्षा ना होने के कारण ही आज हमारे इस देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबू शिक्षा से अपरिचित हैं, जिनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण ही उनका शोषण हो रहा है हमारे देश के भ्रष्टाचारियों के द्वारा। हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, हमारे देश में भ्रष्ट जो डॉक्टर हैं, भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है और बाबू वो शोषित हो रहे हैं। अगर उनके पास शिक्षा होता, वो जानते अपने भारत देश के कानून के अधिकार को, आप अपने इस भारत देश के नियम को जानते हैं, हमारे संविधान में बताए गए कुल जितने भी अधिनियम है, जितने भी कानून है, जितने भी नीतियां हैं, उनके बारे में अगर वो जानते तो दोस्तों वो बिल्कुल भी अपने आप को शोषित नहीं करवा पाते। उनका शोषण कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन शोषण क्यों हो रहा है? तो दोस्तों अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण ही उनका शोषण हो रहा है। बुद्धि और शिक्षा ना होने के कारण ही जो बाबू बुद्धिहीन व्यक्ति हैं उनका शोषण हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य ना केवल नौकरी पाना है, ना केवल रोजगार पाना है, बल्कि अपने आप को सशक्त बनाना है। अपने आप को दोस्तों इस तरीके से बनाना है ताकि हम बिल्कुल भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रह सके, हम स्वयं से ही अपने समाज को बदल सके, अपने इस देश को बदलने की काबिलियत रख सके। हम अज्ञानता में ना जीकर ज्ञान की रोशनी में जिए और दूसरों को भी ज्ञान के प्रकाश में लेकर आए। तो यह है दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य, ना कि हम बस पढ़ लिए, किताबी ज्ञान को अर्जित कर लिए और चुपचाप एक 20 और 25 हजार की नौकरी कर लिए और अपना गृहस्थी जीवन बसा लिए, तो वही हो गया शिक्षा का उद्देश्य। वो बिल्कुल भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि यहां पर शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नौकरी पाना, रोजगार पाना नहीं है, बल्कि दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य होता है अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आना, अपने आप को शिक्षित व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करना। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, वो कभी भी दोस्तों अपने देश के साथ लापरवाही नहीं कर सकता, अपने देश के साथ भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कभी भी दोस्तों वो गलत काम नहीं कर सकता, कभी भी वो अधर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, वो कभी भी कुमार्ग का रास्ता नहीं अपना सकता है। जो भी व्यक्ति कुमार्ग का रास्ता अपनाते हैं, जो भी व्यक्ति गलत रास्ता को अपना लेते हैं, जैसे कि आज के हमारी युवा पीढ़ी है, आज के जो भी युवा पीढ़ी के बाबू लोग हैं, जितने भी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, वो गलत रास्ता क्यों अपना रहे हैं? गलत रास्ता अपना रहे हैं अशिक्षा के कारण, ज्ञान का ना होने के कारण। तो दोस्तों अगर उनके पास ज्ञान होता, शिक्षा होता, तो वो बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। गलत रास्ते पर चलने
से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और वो दूसरे के जीवन बनाने की तो दूर की बात है, ठीक है, उनके द्वारा दूसरे का तो जीवन नहीं बनता, लेकिन उनका जो खुद का जीवन होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? तो शिक्षा के कारण। दोस्तों, शिक्षा हमें कई चीजों से बचाता है। शिक्षा हमें सशक्त बनाता है, शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आता है, शिक्षा हमें इस समाज को काफी विकसित करने की शक्ति देता है, शिक्षा हमें भ्रष्टाचारियों से बचाता है। शिक्षा के कारण ही दोस्तों हम समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। शिक्षा के कारण ही हम वर्तमान स्थिति को बदल सकते हैं। शिक्षा के कारण ही दोस्तों हम कहीं पर भी किसी भी मुद्दा पर बहस कर सकते हैं। बात आया समझ में? आज हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी ऋषि हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हो गए हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो गए हैं, ऐसे ऐसे संत दोस्तों जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने दोस्तों कौशल के आधार पर, अपने दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का प्रसार करते हैं। प्रेमानंद जी जो महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज हैं, वो बाबू ज्ञान का प्रसार करते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी शिक्षा की कमी नहीं है, उनके पास दोस्तों सम्मान की भी कमी नहीं है, सारे लोग उनको सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षा का प्रसार करते हैं। शिक्षा का प्रसार इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज के जो भी युवा पीढ़ी के बच्चे भटक चुके हैं, जो भी लोग भटक चुके हैं, जो कुमार्ग पर चल रहे हैं, जो गलत आचरण को अपना लिए हैं, उनका आचरण सही हो जाए, वो कुमार्ग से सही मार्ग पर आ जाए, वो अपने मनुष्य का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को समझ जाए। तो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हमें कहां से पता चलता है? तो शास्त्र से, और शास्त्र से ही हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जितना निबंध है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोग समझे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। बात आ रहा समझ में? अभी मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया है, केवल मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो बाबू क्या होता है। बात आया समझ में? बाबू शिक्षा के कारण ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, और अशिक्षा के कारण ही जो रावण है वो दोस्तों रावण से क्या हो गया? रावण से वो राक्षस बन गया। बात आया समझ में? रावण की गिनती बिल्कुल भी देवता में नहीं होती है, बल्कि दोस्तों राक्षस गण में होती है। कभी भी कोई भी माँ अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता, लेकिन अगर आप सोचिएगा कि ऐसे कौन सा पुत्र है जिसका नाम राम हो, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पुत्र आपको मिल जाएंगे जिनका नाम राम होगा। तो आप समझ सकते हैं बाबू कि यहाँ पर इन दोनों का रास्ता किसके कारण अलग हो गया? तो बाबू शिक्षा के कारण। राम के पास शिक्षा था इसलिए उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया, भीषण के पास शिक्षा था इसलिए उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया, लेकिन जो रावण थे उनके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं था, इसलिए उसने अधर्म का रास्ता अपनाया, और अधर्म का रास्ता अपनाने के कारण उसकी गिनती राक्षसगढ़ में होने लगी, और उसका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा उसकी जो सत्ता थी, उसकी जो पावर थी, वो सब बर्बाद हो गई। तो बाबू अशिक्षा, अज्ञानता हमें नष्ट भी कर देती है, हमें बर्बाद भी कर देती है। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा चीज़ मैंने आप लोगों को अभी समझा चुका है, अब आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है, इसमें कहा गया है यह केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। मैंने आप सभी को अभी बताया यह केवल और केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक पास करते हैं, ठीक है, आप भी मैट्रिक पास करोगे, और मैट्रिक पास करने के बाद जब आपका नंबर कम आता है तो आप क्या करते हैं? आप रोने लग जाते हैं, आप आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं। कभी भी बाबू ऐसा सोचना नहीं है। आपकी काबिलियत, आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आकलन कभी भी कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं कर सकता है, कभी भी कोई एक अंक पत्र नहीं कर सकता है। आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया अपने बल पर, अपने ज्ञान के कौशल पर, अपने आप के आधार पर ही दोस्तों आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी आपका जो नंबर है वो कम आ गया। आप जानते हैं कि मैंने जो भी परीक्षा में लिखा वो मैंने खुद से लिखा, स्वयं से लिखा, अपने कौशल के आधार पर लिखा, लेकिन फिर भी हमारा नंबर कम आ गया। तो ये आप ना सोचे कि आप पढ़ने में कमजोर है या आपके पास शिक्षा नहीं है, आप अज्ञानवश से आप जी रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा सोचना नहीं है आप लोगों को, बस आपको आगे बढ़ने का दोस्तों प्रयास करना है। मैट्रिक में भले ही आपके अंक कम आ जाए, आप कोशिश करें कि इंटर में आपका अच्छा अंक आए। इंटर में भी अगर आपके अंक कम आ जाए तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हम मर जाएंगे फांसी लगाकर, हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कभी भी आप ना सोचें। हमारे इस देश में जितने भी शिक्षित पुरुष हैं, जितने
जितने भी ज्ञानशील पुरुष हैं जो अपने ज्ञान के आधार पर बाबू इस देश को बदल दिए हैं या फिर देश को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनका कोई डिग्री नहीं पूछता। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण खान सर का। आज ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो कि खान सर की डिग्री के बारे में जानते हैं। किनको पता है कि खान सर का मैट्रिक में कितना नंबर है, किनको पता है कि खान सर का इंटर में कितना नंबर आया था, किनको पता है कि खान सर का इंटर में कौन सा स्ट्रीम था, किसी को भी पता नहीं है। अभी तक तो आप लोगों को यह भी पता नहीं होगा, हमें भी पता नहीं है कि खान सर कहां तक पढ़े हैं, हमें यह भी पता नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विराट कोहली का, महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें विवेक बिंद्रा का या फिर संदीप माहेश्वरी का, सोनू शर्मा का, या फिर जो सतीश है उनका हम बात करें, तो दोस्तों यहां पर हम बिल्कुल भी उनकी डिग्री को नहीं देखते हैं, उनका जो अंक पत्र है वो हम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, उनकी प्रतिभा देखते हैं, उनका ज्ञान देखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो गए, उनके पास कौन सा डिग्री है, उनके पास कौन सा अंक पत्र है, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार है। उनके पास इतना ज्यादा शिक्षा है, इतना ज्यादा उनके पास ज्ञान का भंडार है कि दोस्तों उनके सामने जो शिक्षित वर्ग के लोग होंगे, जो किताबी ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जिनके पास बहुत ही ज्यादा किताबी ज्ञान होगा, वो भी उनके पास कम पड़ जाएंगे। उनकी भी बोली उनके पास नहीं निकल पाएगी क्योंकि उन्होंने उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये ज्ञान उनके पास किताबी ज्ञान से नहीं आया बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से आया है। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान से उस ज्ञान को प्राप्त किया है। आपके पास बाबू अगर किताबी ज्ञान नहीं है तो व्यवहारिक ज्ञान है, तो भी आप ज्ञानशील व्यक्ति हैं। बात आया समझ में? अपने प्रतिभा को बिल्कुल भी अंक पत्र से नहीं आंकना है। बात आया समझ में? आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मरने का जो डिसीजन है वो नहीं लेना है। बात आया समझ में? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी किताबी ज्ञान या परीक्षा पास करना नहीं है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को हमारे भारत देश में अधिकारी मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको पदाधिकारी मिल जाएंगे जिनका मैट्रिक में सेकंड डिवीजन था, जिनका इंटर में भी सेकंड डिवीजन था, या ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपको आईएएस मिल जाएंगे जो मैट्रिक में पास हुए थे किसी भी तरीके से और इंटर में फेल हो गए थे, फिर इंटर के एग्जाम देकर वो पास हुए थे और क्या बन गए हैं, तो इस देश के अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल भी अंक पत्र मायने नहीं रखता, किताबी ज्ञान मायने नहीं रखता। मायने रखता है क्या, तो उसके अंदर की प्रतिभा, और प्रतिभा तभी जागृत होती है जब आपके अंदर दोस्तों कौशल होता है, ज्ञान होता है। बात है समझ में? किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, दोनों ज्ञान को आपके पास दोस्तों होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों ज्ञान नहीं होंगे तो ज्ञान का कैसे यूज करना है, कैसे ज्ञान को प्रस्तुत करना है, उस ज्ञान को कैसे दोस्तों प्रयोग में लाना है, आप नहीं समझ पाएंगे। बात आ रहा है समझ में? यहां पर अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दोस्तों बोला गया है, आप लोग समझ सकते हैं, बल्कि यह जीवन को समझने, हमारा जो जीवन है, हमारा जो मनुष्य जीवन है, उस जीवन को समझने, समाज को सुधारने और एक अच्छे नागरिक बनने का मार्ग है। बाबू जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल भी अपने मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसे नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल भी समाज को नहीं सुधार पाएगा। समाज को कैसे सुधारा जाता है, समाज को कैसे बदला जाता है, समाज में हम कौन सा नैतिक काम कर सकते हैं, वो उसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। वो क्या करेगा, अज्ञानता के कारण अज्ञानता जैसा ही काम करेगा। जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, बताइए, एक व्यक्ति दोस्तों अशिक्षित है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि गुटखा खाकर थूक दे रहा है। बार बार हमारे भारत देश की सरकार कहती है कि जो भी कूड़ा करकट होता है उसे आप कूड़ेदान में डालें। अगर आपको पेशाब करना है तो आप पेशाब खाना में जाकर आप पेशाब करें। अगर आपको थूकना है तो जहाँ पर थूकने वाला जगह है, जहाँ पर थूकने वाला बनाया गया है, ठीक है, डस्टबिन, वहाँ पर आप थूकें। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है वो क्या करता है, जहाँ उसको मन आए वहीं पर वो थूक देता है। बात है समझ में? अगर आप दूसरे राज्य में जाइएगा जहां पर बहुत ही ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे नागरिक होते हैं, अच्छे नागरिक तभी कोई बन सकता है जब उसके पास ज्ञान होगा। बात है समझ में? तो बाबू जो अच्छे नागरिक होते हैं देश के, वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी दोस्तों कूड़ा करकट नहीं फेंक देते हैं, कहीं पर भी वो पेशाब नहीं करते हैं, कहीं पर भी वो बिल्कुल भी दोस्तों कहीं पर भी वो थूकते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी गंदे सामान का त्याग वहीं पर करते हैं जहां पर उसको त्याग करने लायक उस चीज को बनाया गया है।
ठीक है। जहाँ पर गंदे सामान का त्याग करने वाला चीज़ बनाया गया है वहीं पर उस चीज़ का त्याग करते हैं। लेकिन हम बात करें ऐसे लोगों का जो अशिक्षित है तो दोस्तों वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते। अब मानकर चलते हैं ट्रेन में एक अशिक्षित व्यक्ति खड़ा है, उसके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, और उसी ट्रेन में एक महिला खड़ी है, सीट बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको सीट मिल गया, वो बैठ गया, लेकिन जो महिला है वो खड़ा है। तो उसके पास ज्ञान होता तो वो क्या करता, वो सबसे पहले दोस्तों अपने सीट के जगह उनको सीट देता। सीट इसलिए देता क्योंकि महिला को सबसे जरूरी है बैठाना, क्योंकि महिला को क्या चाहिए, महिला को सम्मान चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसको एक तरीके से दोस्तों प्राइवेसी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके उसे ट्रेन में। तो समझना चाहिए कि किसी भी घर की वो माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, किसी भी घर की वो एक स्त्री हो सकती है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बैठाएं। बातें हैं समझ में। लेकिन जो पुरुष महिला को खड़ा देखकर उठ नहीं पाता, उसे बैठने के लिए जगह नहीं देता, या फिर बाबू ऐसे पुरुष होते हैं जो कोई व्यक्ति दुख में होता है, जो व्यक्ति बाबू काफ़ी कष्ट में है और वो व्यक्ति देख रहा है कि वो कष्ट में है फिर भी उसकी मदद नहीं करता, तो उसको अशिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। बात है समझ में। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों ले लें यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में बाबू पेशा के आधार पर पैसे के लिए बहुत सारे जो मुर्गा काटने वाले व्यक्ति होते हैं वो मुर्गा काटकर, खस्सी काटकर, मछली काटकर वो बेचते हैं। क्या करने के लिए, तो बाबू पैसा कमाने के लिए। तो आप ही बताइए, किसी दूसरे जीव का जान लेकर जो हम पैसा कमा रहे हैं, क्या उससे हमारा दोस्तों कल्याण होगा? हमने एक ऐसा दुकान खोला है जहां पर प्रतिदिन 10 या 20 जीव की हत्या होती है, प्रतिदिन 10 या 20 जीव की हत्या होती है। तो जब प्रतिदिन 10 या 20 जीव की हत्या होती है और उसकी हत्या करके उसके शरीर को बेचकर हम जो पैसा कमा रहे हैं, क्या उस पैसे से हमारा और हमारे परिवार का कल्याण होगा? लेकिन वो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति रोज वो काम करता है। तो किसके कारण? तो अशिक्षा के कारण। आज जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जो उस दुकान पर जा रहा है खरीदने के लिए, उस बेजुबान जीव के शरीर को खरीदने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है वो भी अज्ञानता में जी रहा है। अगर उसके पास ज्ञान होता तो क्या वो खरीदता? हमारा ये मानव तन बिल्कुल भी मांस भक्षण के लिए नहीं मिला है। हमारा ये मानव तन बिल्कुल भी दोस्तों तामसी भोजन को करने के लिए नहीं मिला है। हमारे इस मानव तन का जो बाबू धर्म होता है, हमारे इस मनुष्य तन का जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य होता है दूसरों पर दया करना, अहिंसा को अपनाना। लेकिन हम तो हिंसा को अपना रहे हैं, और हिंसा को अपनाने वाले कौन है? हिंसा को अपनाने वाले जानवर हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाता है, किसके लिए? तो पेट के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जानवर के स्थान पर इंसान का, तो इंसान भी क्या कर रहा है? पेट के लिए ही, ठीक है। एक इंसान मार कर बेच रहा है पेट के लिए, ठीक है, ताकि उसको पैसे मिले, और एक इंसान उस मारे गए जीव को खरीद ले रहा है, किसके लिए? तो पेट के लिए। वो खरीदेगा, खाएगा, पेट भरेगा। तो दोनों पेट के लिए ही वो काम कर रहा है। जानवर भी पेट के लिए काम कर रहा है और वो भी पेट के लिए काम कर रहा है। तो आप ही बताओ, क्या हम उस मनुष्य को हम मनुष्य बोलेंगे, हम मानव बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका जो गुण है, उसकी जो कार्य दोस्तों है, उसका जो कार्य है वो जानवर के भांति ही मिल रहा है। बात है समझ में। तो ये किसके कारण मिल रहा है? अज्ञानता के कारण। जानवर के पास भी अज्ञान नहीं होता, उसके पास भी अज्ञान नहीं है। तो दोस्तों अगर उसके पास ज्ञान होता, शिक्षा होता, तो वो ऐसे काम नहीं करते हैं। जिसके पास ज्ञान होता वो कभी भी दोस्तों गलत काम नहीं करता, कभी भी किसी दूसरे माँ बेटी को गलत नजर से नहीं देखता, या किसी बहन का अपहरण नहीं करता, उसके साथ बलात्कार नहीं करता। या जिसके पास दोस्तों ज्ञान होता वो कभी भी ऐसे अनैतिक काम नहीं करता जिससे कि हमारा समाज बर्बाद हो, हमारे समाज के लोग काफी असंतुष्ट हो, हमारे समाज में दोस्तों भ्रष्टाचार फैले। कभी वो काम नहीं करता। तो यही है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य ही है इस समाज को समृद्ध बनाना, इस समाज को मंदिर के जैसा बनाना, इस देश को विकसित करना, इस देश को प्रगतिशील बनाना। यही है शिक्षा का उद्देश्य, ना कि केवल नौकरी पाना। नौकरी पाना दोस्तों एक लास्ट स्टेप है, आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तो पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नौकरी करेंगे तभी पैसा आएगा। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान के आधार पर पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कमा सकते हैं। जितना आपने नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। बात है समझ में। यहाँ पर आगे है एक अच्छे नागरिक बनने का मार्ग है। तो जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो बाबू बिल्कुल भी अच्छे नागरिक इस देश के या फिर किसी भी देश के नहीं बन पाते हैं। बात आया समझ में। आप चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
इसमें बोला गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है शिक्षा हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षा क्या करती है? हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे दोस्तों उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे ऐसे जीवन में आपकी घटनाएं आएंगे जहां पर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो शिक्षा का होना आवश्यक है, आपके पास ज्ञान का होना आवश्यक है। तो दोस्तों जब आपके जीवन में ज्ञान ही नहीं होगा, शिक्षा ही नहीं होगा, तो दोस्तों क्या आप बिना शिक्षा के आधार पर कोई निर्णय ले पाइएगा? अगर जो निर्णय आप ले पाइएगा तो दोस्तों वो निर्णय क्या होगा? वो निर्णय गलत हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके निर्णय से किसी का जिंदगी बर्बाद हो जाए या आप ही का जिंदगी बर्बाद हो जाए, या आपने जो सोचा समझा है वो सोच समझ ही आपका गलत हो जाए। तो दोस्तों शिक्षा से ही हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध का पता चलता है, शिक्षा से ही हमें नैतिक और अनैतिक बातों का पता चलता है, शिक्षा के कारण ही हम सही और गलत में पहचान कर पाते हैं। बात आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है यदि किसी राष्ट्र का साहित्य उन्नत व समृद्धशाली है तो वह राष्ट्र भी उन्नत तथा समृद्धशाली होगा। साहित्य का मतलब होता है किसी देश का, किसी राष्ट्र का बाबू इतिहास। इतिहास में अगर आप जाकर पढ़ें, इतिहास को देखें तो उसमें बाबू उस देश का बाबू पूरा का पूरा जो घटना है वो लिखा रहता है, उसी को साहित्य कहते हैं। बात को समझना, साहित्य किसको कहते हैं? साहित्य कहते हैं जो लिखा हुआ काव्य गद्य होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में, उसी को बाबू साहित्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का संचयन, शब्दों का संचयन ही साहित्य के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत देश का जो साहित्य है वो बहुत ही दोस्तों विशाल है, हमारे भारत देश की जो साहित्य है वो बहुत ही बड़ा है। इस साहित्य को अगर आप जानिएगा तो आपको अपने भारत देश पर गर्व होगा। गर्व इसलिए होगा क्योंकि हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया था। हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया था जिन्होंने दोस्तों क्या किया था कि अपने इस देश को बचाने के लिए अपने जान की बिना परवाह किए दोस्तों अपना जान दे दिया था। बात समझ रहे हैं? इन योद्धाओं ने क्या किया था? अपना जान देकर अपने इस देश को बचाया था, इस मिट्टी को बचाया था। यहाँ तक कि अपना जान देने के साथ साथ अपने पूरे परिवार, अपने पूरे साम्राज्य, अपना पूरा संपत्ति को भी त्याग दिया था। क्या करने के लिए? तो दोस्तों इस देश को बचाने के लिए, इस देश को डूबने से बचाने के लिए, इस देश की संपत्ति को दूसरे विदेशी जो बाबू अंग्रेज है उनसे बचाने के लिए बाबू उन्होंने अपना पूरा का पूरा त्याग कर दिया था। तो क्या पता चलता है हमें इतिहास से? अर्थात हमारे देश की जो साहित्य है उस साहित्य से ही पता चलता है उस देश का इतिहास, उस देश का बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड से ही हम पता कर पाते हैं कि वो देश कितना ज़्यादा समृद्ध है और आगे भी कितना ज़्यादा समृद्ध होगा। बात है समझ में? आप सभी को पता है कि जितने सारे पर्व त्यौहार हमारे इस भारत देश में मनाए जाते हैं, जितनी सारी दोस्तों हमारे भारत देश में आपको परंपराएं मिल जाएंगे, उतनी परंपराएं, उतने ज़्यादा संस्कार, उतना ज़्यादा संस्कार, उतने ज़्यादा धर्म या फिर पर्व त्यौहार आपको दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। जितने संस्कार हमारे भारत देश में उपलब्ध हैं उतने संस्कार बिल्कुल भी आपको दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर चीज़ के लिए दोस्तों एक शब्द है और उस शब्द के पीछे भी एक रहस्य है, एक अर्थ है। हमारे पास जो भी शब्द हैं वो शास्त्र संगत शब्द हैं। हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो शास्त्र संगत भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें जो भी शिक्षा दिया जाता है वो नैतिक शिक्षा दिया जाता है। नैतिक शिक्षा के कारण ही हमारा जो बाबू संस्कार है वो काफ़ी उच्च हो पाता है। तो ऐसा है हमारा देश का साहित्य, और ये बाबू सब के सब किससे जुड़ा है? तो सबके सब जुड़ा हुआ है किससे? तो दोस्तों शिक्षा से। बात आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पर आप अभी फिलहाल में देख सकते हैं, फिलहाल में ही खान सर का शादी हुआ। ठीक है, आपने खान सर की पत्नी को देखा होगा, उनकी जो धर्म पत्नी है उनको आपने देखा होगा। उनकी धर्म पत्नी ने अपना घूंघट किसी भी समय नहीं हटने दिया। ठीक है, जब तक खान सर की पत्नी खान सर के साथ थी, जब तक रिसेप्शन चल रहा था, तब तक उन्होंने अपना घूंघट इस तरीके से लटकाए हुए था ताकि उनका पूरा चेहरा कोई देख ना पाए। दोस्तों मुसलमान धर्म में एक नीति होती है, एक नियम होता है कि शादी संपन्न होने के बाद उनका जो शौहर होता है वही उनका चेहरा देखता है फर्स्ट बार। बात आ रहा समझ में? ठीक है, मुसलमान धर्म में। तो दोस्तों उन्होंने अपने धर्म को बखूबी निभाया, उन्होंने अपने संस्कार को बिल्कुल भी मरने नहीं दिया। तो
ये संस्कार है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि खान सर को आधुनिकता में जाना चाहिए, बच्चों को आधुनिकता का ज्ञान देना चाहिए। आधुनिकता का मतलब क्या हुआ? आधुनिकता का मतलब कि खान सर की जो पत्नी है वो अपने आंचल को हटा ले, अपने आंचल को हटाकर अपना चेहरा सबके सामने प्रस्तुत करे। अरे चेहरा जो है उनका वो आज ना तो कल हम देख ही लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि ना देखेंगे, लेकिन एक मान मर्यादा होता है। तो मान मर्यादा को भी बाबू रखना बहुत ही जरूरी है। और ये मान मर्यादा वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास शिक्षा होगा। और आप सभी को पता है कि खान सर शिक्षा के जगत में कितने विशाल गुरु हैं, कितने महान गुरु हैं, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपने शादी में कोई भी ऐसा दोस्तों संस्कार नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा परंपरा नहीं छोड़ा ताकि दूसरे लोग उनको देखकर हंस सके या फिर उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। बात है समझ में। उनकी धर्मपत्नी ने इस तरीके से वस्त्र पहना था, उन्होंने जो जोड़ा पहना था वो इस तरीके से पहना था ताकि बाबू बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मुसलमानी गुरखा पहनी हो। उन्होंने जो बाबू लहंगा पहना था, जो भी होता है लहंगा साड़ी हम नहीं जानते, ठीक है, जो पहना था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि हिंदू का विवाह हो रहा हो। उन्होंने अपने पूरे विवाह की प्रक्रिया को इस तरीके से संपन्न किया था ताकि दोस्तों देखने में वो ना लग रहा था हिंदू के विवाह के जैसा और ना ही लग रहा था मुसलमान के विवाह के जैसा, ठीक है। वहाँ पर जाने वाले जितने भी लोग थे सबको सम्मानित किया जा रहा था, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो, मुसलमान वर्ग से हो, ईसाई वर्ग से हो, छोटे वर्ग से हो, बड़े वर्ग से हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी व्यक्ति वहाँ पर जा रहे थे खान सर की शादी में, जो भी व्यक्ति जा रहे थे सबको सम्मान दिया जा रहा था, सबको इज्जत दिया जा रहा था, रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा दोस्तों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खान सर के पास शिक्षा है तो उन्होंने अपने शिक्षा के आधार पर ही ना यह कहा होगा कि मेरे शादी में आने वाले जितने भी लोग हैं उनमें कोई भी असमानता नहीं होना चाहिए, कोई भी उनके अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और ये ना हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है शिक्षा का दोस्तों, ये होता है शिक्षा का प्रभाव। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहाँ पर आगे है, इसमें देख सकते हैं बाबू बोला जा रहा है यदि किसी राष्ट्र का, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ साहित्य का अभाव है, साहित्य का होने का मतलब है, साहित्य तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, किसी देश का बैकग्राउंड, किसी देश का जो इतिहास है उसी को हम साहित्य के नाम से जानते हैं। इतिहास में ही उस देश के प्राचीन काल में घटित होने वाले कुल जितने भी घटनाएं हैं वो घटनाएं उसमें छपे रहते हैं, उसमें अंकित रहते हैं। बात है समझ में। जब हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि हमारा देश कितना बड़ा देश था, कितना गौरवशाली देश था, हमारे इस देश में कितने योद्धाओं ने जन्म लिया, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, ठीक है, और उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। यहाँ पर आगे है दोस्तों, साहित्य का अभाव है तो उस राष्ट्र का बने रहना मुश्किल होगा। यानी जिस देश में साहित्य का अभाव है, जिस देश का साहित्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका लंबे समय तक काफ़ी दोस्तों समृद्ध बने रहना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक समृद्ध बने रहना बिल्कुल भी संभव नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो देश टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, उस देश का समृद्ध हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान को ले लें, तो पाकिस्तान का कोई इतिहास है? आप ही बताइए। पाकिस्तान का दोस्तों कोई साहित्य है? कोई साहित्य नहीं है। आपको पाकिस्तान के आप जब भी पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, पाकिस्तान के बारे में जब भी आप अध्ययन कीजिएगा तो बुराई छोड़ाकर कुछ भी आपको वहाँ पर अच्छाई देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल आपको आतंकवादी जो बाबू हमले हैं, आतंकवादी जो घटनाएं हैं वही आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर किसी भी योद्धा का नाम आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने देश को बचाया हो, जो देश के लिए अच्छा काम किया हो। कोई भी आपको वहाँ पर योद्धा या ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। किसमें? तो पाकिस्तान देश में। तो समझ सकते हैं कि उस देश का कोई भी अच्छा साहित्य नहीं है, कोई भी रिस्पेक्टफुल साहित्य नहीं है। बात है समझ में। क्योंकि सब वहां पर अशिक्षित व्यक्ति हैं। पाकिस्तान में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब अशिक्षित हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं। देखिए आप ही बताइए दोस्तों, उनके अंदर बस एक ही ना लक्ष्य है कि हमें किसी भी तरीके से कश्मीर चाहिए। उनके अंदर बस एक ही ना लक्ष्य है कि हमारा धर्म ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ होना चाहिए, इस्लाम धर्म ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जिसने उसे बनाया, जिसने हमें, आपको या फिर पाकिस्तान में रहने वाले उन आतंकवादियों को, उन लोगों को जिसने बनाया वो एक ही है। हम नहीं जानते कि वो जो है वो हिंदू धर्म वाला है, कि इस्लाम धर्म वाला है, कि ईसाई धर्म वाला है, कि सिख धर्म वाला है। हमें नहीं पता कि वो किस धर्म वाला है।
बात है समझ में। अगर हम हिंदू धर्म का अध्ययन करें तो हमें वहां से पता चलता है कि हमारे भगवान सनातन है। सनातन उसे कहा जाता है जिसका कोई अंत ना हो। बात है समझ में, जिसका कोई अंत ना हो, जो अनादि हो, उसी को सनातन कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बाबू श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हिंदू धर्म का। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो हमारे धर्म की श्रेष्ठता को मानते हैं, हमारे धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को श्रेय देते हैं हिंदू धर्म को। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई मिल जाएंगे जो कि हमारे इस धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, श्रेय बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो देखिए, श्रेय दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन अपने भगवान को श्रेय दीजिए। कभी भी धर्म के नाम पर किसी का जान ना लीजिए। जो धर्म किसी दूसरे की जान लेना सिखाता है वो धर्म कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो आतंकवादी अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं, भारतवासी को मार रहे हैं, भारत में रहने वाले निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, तो उनका धर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जब वो अपने पत्नी को बाबू इज्जत नहीं देते हैं, अपने पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, कभी भी पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, तो क्या वो कभी भी अपने धर्म को ऊंचा मान सकते हैं? बताइए। ये केवल दिखावा है, ये केवल अज्ञानता है। अज्ञानता में रह कर ही दोस्तों वो केवल और केवल हिंसा को अपना रहे हैं। कभी भी ज्ञान अहिंसा को नहीं कहता। कभी भी जो ज्ञान है वो नहीं कहता कि आप हिंसा को अपनाएं। जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो कहता है कि आप हमेशा और हमेशा अहिंसा को अपनाएं। जब बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, जब लगे कि नहीं यहाँ पर हमें हिंसा करना जरूरी है, तो अब जाकर आप हिंसा को अपनाएं। देखिए, जो हमारे भगवान राम है, उन्होंने कई बार जाकर रावण को समझाया था, कई बार उन्होंने रावण को समझाया था, लेकिन रावण समझने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा नहीं है कि राम ने डायरेक्ट जाकर हिंसा को अपना लिया था, डायरेक्ट जाकर वो हिंसक बन गए थे और रावण को मार दिए थे। उन्होंने इससे पहले कई बार दोस्तों रावण को चेतावनी दी थी, रावण को समझाया था, कई बार दोस्तों उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण नहीं माना था, तब जाकर अंततः उसका वध करना पड़े था। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमें भी वो काम करना चाहिए। जब अहिंसा से ही सब काम सुधर जाए तो हमें कभी भी हिंसा का हथियार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अहिंसा को अपनाते हुए भी अगर अगला नहीं मानता है तब जाकर हिंसा वाला जो काम है वो करना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने पाकिस्तान को बार बार समझाया वो सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा तो लास्ट में उन्होंने हिंसावादी प्रक्रिया को अपनाया। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी, ठीक है, अच्छे लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो पाकिस्तान देश से भी प्रेम करते हैं और हमारे भारत देश से भी प्रेम करते हैं और अपने धर्म से भी प्रेम करते हैं। बात है समझ में? जो आतंकवादी है उनकी हम बात कर रहे हैं। आतंकवादी वही लोग बनते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जो अशिक्षा में जी रहे होते हैं। बात है समझ में? आगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बोला गया है, साहित्य उन्नत हुए समृद्धशाली न होने से किसी भी राष्ट्र की आज नहीं तो कल संस्कृति सच्चता निश्चित ही नष्ट हो जाएगी। उसकी संस्कृति सच्चता निश्चित ही क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और पाकिस्तान का होना तय है, आज नहीं तो कल वो पूरा का पूरा बर्बाद हो ही जाएगा। उसका पूरा का पूरा जो साहित्य है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा। बात है समझ में? और यहाँ पर ये बात केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये बात उन देश के लिए, उन देशों के लिए है जिस देश का साहित्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस देश का साहित्य बिल्कुल भी गौरवपूर्ण नहीं रहा है, या फिर उस देश में रहने वाले जो युवा हैं वो अगर अज्ञानता में जी रहे हैं, उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा, वो देश बढ़ जाएगा, वो छितरा जाएगा। बात आ रहा समझ में? यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो बाबू मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो बता चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यानी कि शिक्षा का हमारे वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला नंबर में बोला जा रहा है दोस्तों व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए बाबू, जिसके पास शिक्षा नहीं होता है ना, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति नहाएगा भी नहीं, मुंह भी नहीं धोएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि बिस्तर से उठेंगे और खाना उना खा लेंगे। बात है, पेट भर लेंगे। उतना शिक्षा होता है, उतना शिक्षा होता है कि पेट भर लें, सो लें और हम बस सहवास कर लें, यानी सेक्स प्रक्रिया कर लें, इतना उनके पास ज्ञान होता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले
उठना चाहिए, हमें शौच आदि जो क्रिया है वो कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए, फिर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की वजह से ही हम आज के ये दिन देख रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करके हमें थोड़ा सा नाश्ता करना चाहिए और उसके बाद हमें काम में लग जाना चाहिए ईमानदारी पूर्वक है। तो ये सब जो सिखा रहा है वो कौन सिखा रहा है? ये बाबू ज्ञान ही तो सिखा रहा है। जिसके पास ज्ञान ना हो वो क्या ईमानदारी पूर्वक काम में लगेगा? बिल्कुल भी ना। वो तुरंत बाबू ऐसे ऐसे अपने माइंड में ऐसे ऐसे वो बाबू बातें लाएगा, ऐसे ऐसे वो बातें सोचेगा अपने माइंड में कि उसको कहीं से भी बस 2 नंबर से पैसा मिले और वो पैसे कमाए। बात है समझ में? शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना। एक शिक्षित व्यक्ति आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अनुशासित होता है। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा होता है उसके अंदर अनुशासन होता है। अनुशासन समझ रहे हैं ना? वो बाबू नियमों से बंधा होता है। हमारे इस देश के भी नियम है। जिस प्रकार से आपके परिवार के नियम होते हैं, जिस प्रकार से आप जिस बैंक में काम करते हैं उस बैंक के नियम होते हैं, जिस प्रकार से आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का भी नियम होता है, जिस प्रकार से मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ उस यूट्यूब का भी नियम होता है। जब हम नियमों से बंधे होते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, तो बाबू हम कहलाते हैं अनुशासित, अर्थात हमारे अंदर अनुशासन होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करता, बिल्कुल भी नियमों के संगत में नहीं चलता, तो उसे कहा जाता है अनुशासित व्यक्ति। कहा जाता है कि उसके अंदर कोई भी अनुशासन नहीं है। हमारे देश में, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के संविधान ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी नियम दिए हैं हम नागरिकों को, अगर हम उन नियमों को नहीं मानते, उन नियमों को नहीं अपनाते, नियम में बार बार कहा जाता है कि हमें सड़क के किनारे चलना चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करना चाहिए। जब क्रॉसिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, यानी कि जब हरी बत्ती बढ़ जाए तभी हमें पार होना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बार बार सरकार कहती है कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे युवा हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं। बार बार सरकार कहती है कि कार हमेशा बेल्ट लगाकर चलानी चाहिए, तो बेल्ट पहनकर भी बहुत सारे युवा नहीं चलाते हैं। कहा जाता है कि ड्राइविंग करते समय फ़ोन से बात ना करें, लेकिन लोग ड्राइविंग करते वक्त भी फ़ोन से बात करते हैं। तो हम अपने आप को कैसे अच्छा नागरिक कहेंगे, अर्थात कैसे कहेंगे कि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं? आप ही बताइए। अनुशासित का मतलब कि आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, अर्थात आप नियमों के पालन करने वाले होने चाहिए। जब आप नियम के पालन कर ही नहीं रहे हैं तो आपके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान होता तो आप जरूर करते हैं। बात है समझ में? तो बाबू यहां पर आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के कारण जो व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति, वो आत्मविश्वास, अर्थात उसके पास उसके पास आत्मविश्वास होता है। वो मुश्किल परिस्थिति में, उसके पास अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आता है, कोई खराब परिस्थिति आता है, उसके पास बहुत ही बड़ी समस्या भी आता है, तो वो घबराता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढता है, उस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढता है। किसके कारण? तो दोस्तों अपने आत्मनिर्भरता के कारण। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है वो हमें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बनाता है। बताया समझ में? आइए यहाँ पर 2 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है जीवन मूल्य और नैतिकता। शिक्षा हमें सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा और सेवा जैसे जीवन मूल्य को सिखाती है। बाबू इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे जो शास्त्र हैं हिंदू सनातन से संबंधित, कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो शास्त्र बाबू भागवत गीता वाला हो, चाहे वो कुरान वाला हो, चाहे वो बाइबल वाला हो, कोई भी शास्त्र हो, चाहे बौद्ध धर्म वाला हो, कोई भी शास्त्र हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरों के साथ अत्याचार करें, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरों का जीवन लें, कोई भी देवता किसी का जीवन लेकर खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। इन अंधकारों से लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और बाहर तभी निकल सकते हैं जब ये शिक्षा को प्राप्त करेंगे, शिक्षा का अध्ययन करेंगे। बात है समझ में दोस्तों? यहाँ पर सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा और सेवा, इन सभी चीज़ों से परिचित हम किसके कारण हो सकते हैं? तो ज्ञान के कारण परिचित हो सकते हैं। और इस ज्ञान से बाबू, इस ज्ञान से परिचित आज हमारे इस समाज में कौन करा रहे हैं? तो प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्वामी हैं, जैसे कि जया किशोरी जी हो गई, और बाबू एक और हो गए, बहुत सारे से हैं। ठीक है, हम उतना ज़्यादा नाम नहीं जानते, लेकिन हम इन दोनों को मानते हैं, इन दोनों के बारे में जानते हैं, तो हम इनकी हम
बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एगो देविकानंद जी हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बाबू अपने कथा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से युवा वर्ग को सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। जो लोग अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं निभाते हैं उनको ईमानदार बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वकील हैं, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि बाबू सुधर चुके हैं, वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। किसके कारण, तो बाबू प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के कारण। बात आया समझ में। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं, बोला गया है जीवन मूल्य को सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सिर्फ धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, भौतिक वस्तुओं को पाना ही केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है, भौतिक वस्तुओं को पाकर उसका आनंद लेना ही मानव कर्तव्य नहीं है, बल्कि मानव कर्तव्य है दोस्तों सच्चा कर्म करना, धर्म के रास्ते पर चलना, धर्म को अपनाना और ईश्वर द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना। और हमारा इस संसार में जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, जिस कार्य के लिए हुआ है, उस कार्य को पूरा करना और पूरा करके शरीर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करना, ये दोस्तों हमारा धर्म है, ये हमारा उद्देश्य है, मानव तन का उद्देश्य है। लेकिन जब हम इस उद्देश्य का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, इस उद्देश्य से जुड़े हुए हम काम नहीं करते, तो हम समझते हैं कि हम अज्ञान हैं, हम मूर्ख हैं, मूर्खवश हम ये काम कर रहे हैं। बात आया समझ में। देखिए जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण, कोई बाबू जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण पाप करता है तो बाबू भगवान उसे पाप नहीं मानते बल्कि उसे गलती मानते हैं। बात को समझना। हमारे दोस्तों गीता में लिखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण, ठीक है, जानबूझकर बिल्कुल भी ना, अज्ञानता के कारण कोई पाप करता है तो उसका पाप नहीं माना जाता बल्कि गलती माना जाता है, ठीक है। और गलती कोई पाप नहीं होता। बात है समझ में, गलती कोई पाप नहीं होता। लेकिन जब वही इंसान ज्ञानवश जानकर भी उस गलती को दोहराता है तो वो पाप उसका पाप कहलाता है, ठीक है। यानी जो पहला गलती है ना, जो उस गलती को दोहराया है, दोनों मिलकर पाप की श्रेणी में वो आ जाता है, वो पापी बन जाता है। बात है समझ में। अगर आप अपने जीवन में पहली बार झूठ बोले हैं तो दोबारा झूठ ना बोले, क्योंकि पहली बार बोला गया झूठ गलती में गिना जाएगा। अगर आपने पहली बार किसी का दिल दुखाया है तो दोबारा ना दुखाएं, ठीक है। अगर आपने जीवन में पहली बार किसी की हत्या की है, किसी जीव की हत्या की है तो दोबारा ना करें। ये सारे आप पहली बार जो भी गलती आप कर रहे हैं अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण, वो सब माफ हो जाता है भगवान के घर से। लेकिन जब आप उसी को दोहरा देते हैं जानबूझकर, अर्थात आपके पास ज्ञान होते हुए भी जब आप अज्ञानता जैसा काम करते हैं तो वो आपके पाप के रूप में गिना जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बता चुका है बाबू। यहाँ पर है आगे, बल्कि अच्छा इंसान बनना उसे कई अधिक जरूरी है। तो हम अच्छा इंसान तभी बन सकते हैं जब अच्छा इंसान बनने वाला हमारे अंदर गुण होगा, हमारे अंदर बाबू प्रतिभा होगा। और ये प्रतिभा तभी आ सकती है जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जब हम दोस्तों शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भजन का अध्ययन करेंगे, जो भी किताबें हैं उन किताबों को पढ़ेंगे। जो महापुरुष है या जो महापुरुष बाबू किताबें लिखकर गए हैं, जो बड़े बड़े कवियों ने किसी दूसरे महापुरुषों के चरित्र पर किताबें लिखकर गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, तभी जाकर हम प्रशिक्षित हो पाएंगे। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। यहाँ पर समाज और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो बाबू शिक्षा के कारण ही होती है। जैसे कि दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि हमें मिला हुआ है ट्रेन के ड्राइवर का कार्य, ठीक है, ट्रेन के ड्राइवर का कार्य मिला हुआ है। तो बाबू एक ड्राइवर का कार्य क्या होता है, ट्रेन को अच्छे से चलाना, ठीक है, ट्रेन को अच्छे से चलाना, ट्रेन को सही समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना। और जो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उनका भी काम होता है कि अच्छे से ट्रेन की देखभाल करना, अच्छे से समय समय पर ट्रेन की देखभाल करना, ट्रेन के जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों को देखना, उसका पालन करना, जो भी उसमें जो भी काम होते हैं रेलवे से संबंधित उस काम को एकदम सही समय पर पूरा करना। अगर सही समय पर पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बाबू ट्रेन घटना जैसी समस्या हो सकती है, अर्थात ट्रेन बाबू टकराकर एक्सीडेंट में आ सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। बात है समझ में। अगर कोई डॉक्टर है तो बाबू डॉक्टर को भी चाहिए तो वो अपना काम क्या करे, ईमानदारी पूर्वक करे। अगर हॉस्पिटल खुल रहा है, हॉस्पिटल तो बाबू 24 घंटा खुला रहता है, डॉक्टर का समय है हॉस्पिटल में पहुंचने का 8 बजे तो वो 8 बजे आ जाए। ऐसा ना हो कि उसका पहुंचने का समय है 8 बजे और वो पहुंच रहा है 11 बजे, ऐसा वो काम बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि 8 से 11 के बीच में अगर कोई रोगी आएगा, सही समय पर उसे डॉक्टर नहीं मिलेगा तो उसकी जान जा सकती है, एक परिवार उजड़ सकता है। तो ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। अपने राष्ट्र के प्रति सशक्त होना चाहिए, अपने राष्ट्र की जो जिम्मेवारी है उसे संभालना चाहिए। हमारे देश की सरकार ने हमें जो जिम्मेवारी
जिम्मेवारी दिया है उस जिम्मेवारी को बाबू हमें ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। बात आया समझ में? तभी जाकर हम क्या कहलाएंगे, तो एक आदर्श नागरिक कहलाएंगे, एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। अगला है आत्मनिर्भरता और रोजगार। शिक्षा हमें नौकरी या व्यवसाय करने के लायक बनाती है। जिसके पास ज्ञान या शिक्षा नहीं है वो बाबू ना ही नौकरी कर सकता है ना ही कोई व्यवसाय कर सकता है। आज जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, कोई सब्जी का बिजनेस कर रहा है, कोई फार्चून की दुकान का बिजनेस कर रहा है, कोई बाबू फैक्ट्री में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या कोई बड़े बड़े कंपनियों का बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं? ज्ञान के कारण। इनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, बिजनेस चलाने का ज्ञान नहीं होता, क्रय विक्रय का ज्ञान नहीं होता, लेन देन का ज्ञान नहीं होता, बिजनेस को एक्सपेंड करने का ज्ञान नहीं होता, अपने ग्राहकों को अपने बिजनेस में कनेक्ट करने का ज्ञान नहीं होता, अपने बिजनेस को किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, कैसे इसको खड़ा करना है, कैसे बढ़ाना है, ये ज्ञान नहीं होता। तो कैसे दोस्तों वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता? बहुत सारे आपको ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जो 1 रुपया से लेकर कहाँ तक पहुंच गए हैं, 1 रुपया की स्टार्टिंग से लेकर दोस्तों वो करोड़ों तक पहुंच गए हैं। जैसे घड़ी सरफ दोस्तों पहले क्या करता था, घड़ी सरफ के जो मालिक थे वो साइकिल पर घड़ी सरफ बांटते थे, बांट कर बेचते थे। लेकिन आज समझ सकते हैं कि अरबों का कंपनी है उनका, ठीक है। तो ये सब हो पाया है शिक्षा के कारण। अगला है सकारात्मक सोच और निर्णय क्षमता। शिक्षा के कारण हम क्या करते हैं, अच्छा सोच बाबू रख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। और हम सही निर्णय ऐसा लेते हैं कि आने वाले समय में अपने निर्णय के कारण हमें पछताना नहीं पड़ता है। अज्ञानवश अगर हम कोई निर्णय ले लेंगे तो आने वाले समय में हमें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बात आया समझ में? कहा गया है शिक्षा हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। क्या बाबू उचित है, क्या अनुचित है, उचित और अनुचित के बीच फर्क बताती है। नैतिक और अनैतिक कार्यों के बीच हमें अंतर बताती है। कौन? तो शिक्षा। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचने और सही निर्णय लेने की ताकत देती है। कौन? तो शिक्षा। ठीक है, आगे बाबू हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षा और चरित्र निर्माण। शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है। हमारे अंदर जो चरित्र है, ठीक है, उसका बाबू निर्माण होता है। भले ही आपके शरीर पर वस्त्र गंदे रहें, भले ही आपके शरीर पर जो वस्त्र हैं वो कम पैसे के रहें, भले ही आपका चेहरा बिल्कुल भी सही ना हो, ठीक है, आप काले हो सावले हो उससे मतलब नहीं है, भले ही आपका कद लंबा ना हो, आप छोटे हो चलेगा, ठीक, भले ही आप देखने में उतने सुंदर ना हो जितने की सुंदर लगना चाहिए तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपका संस्कार अच्छा है, तो आप हर जगह पूजे जाइएगा, हर जगह लोग आपको सम्मान देंगे, आपका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा, आपके चरित्र का गुणगान पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। बस आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और ये चरित्र तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपके पास ज्ञान की बाबू भंडार होगी, तभी जाकर। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है, कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबू उन्होंने अपने चरित्र को कभी मिटने नहीं दिया। मीरा को मीराबाई के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र को कभी मरने नहीं दिया, अपने चरित्र पर कोई कलंक या दाग लगने नहीं दिया। बाबू श्री राम के पास जब सौंदर्यशील का रूप धारण करके सुपनेखा आई थी उनके पास अपना विवाह प्रस्ताव रखने, तो बाबू उन्होंने क्या उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया था? बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। जो सती अनसुईया है, माता सती अनसुईया, जब माता सती अनसुईया को यमराज जी ने कहा कि मैं इन्हीं के जैसा दूसरा पति आपको दे दूंगा, आपको ये पति बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो क्या उन्होंने अपने जीवन में दूसरे पति को आने दिया? बिल्कुल भी आने नहीं दिया। उन्होंने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया। जब उसने अपना तन मन एक ही पति को दे दिया है तो वो दूसरे को क्यों देंगी? आप ही बताइए। क्योंकि इसका बाबू जो अनुमति है वो हमारा शास्त्र नहीं देता, वो हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल भी नहीं देता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि विवाह होने के बाद जब एक लड़की अपने पति का जब वो संगनी बन जाती है तो उसके मर जाने के बाद वो दूसरी की संगनी बने। ये शास्त्र बिल्कुल भी दोस्तों अनुमति नहीं देता है। ठीक है, समाज आगे बढ़ाने के लिए भले समाज क्या करता है कि दूसरी शादी करा देता है, लेकिन हमारा शास्त्र ये अनुमति नहीं देता। तो कैसे सती मैया अनसुईया, जो सती अनसुईया है, वो कैसे दूसरे पति को अपने जीवन में ले आती? आप ही बताइए। उसी प्रकार से अगर बात करें अहिल्या का, ठीक है, जो माता अहिल्या है उनकी हम बात करें तो माता अहिल्या भी क्या थी? सत्यवती थी। उन्होंने दोस्तों अपने चरित्र पर कोई दाग लगने नहीं दिया। भले वो बाबू लुप्त हो गई, पत्थर नहीं बनी थी। पत्थर बनने वाला जो कहानी वो झूठ है, वो पत्थर नहीं बनी थी बल्कि वो लुप्त हो गई थी, अदृश्य हो चुकी थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। बात है समझ में? राम जी ने कभी भी शिला पर, पत्थर पर पैर नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने जंगल में पैर रखा था। जब उन्होंने जंगल में पैर रखा था, जिस जंगल में माता अनसुईया भटक रही थी, जिस जंगल में वो
वो बाबू थी, उस जंगल में जब राम जी के पाँव पड़े थे तब जाकर माता जो अहिल्या है उन्होंने अपने शरीर प्राप्त किया था। बात आया समझ में? तो बाबू उन्होंने अपने चरित्र पर कोई दाग लगने नहीं दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको इतिहास के ऐसे ऐसे बाबू आपको युवती मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बाबू आपको महापुरुष मिल जाएंगे जिनका चरित्र काफ़ी ऊंचा था। स्वामी विवेकानंद, उनका भी चरित्र काफ़ी ऊंचा था। एक अंग्रेजी महिला बोली थी कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, हम आपके जैसा अपना पुत्र चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ही हमें अपना पुत्र बना लीजिए। ठीक है, सोचिए उनका चरित्र काफ़ी कितना ऊंचा था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का भी चरित्र काफ़ी ऊंचा था। हम बात करें राजा हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र ने दोस्तों अपना सब कुछ गवा दिया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों उनकी परिस्थिति ऐसी खराब हो गई कि वो अपने पत्नी और बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिए थे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। किस धर्म को? तो सत्य के धर्म को, अर्थात अपने चरित्र पर कोई दाग लगने नहीं दिया था। तो ऐसे ही चरित्रवान हमें बनना चाहिए, ऐसे ही चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। और ये चरित्र कैसे होगा? तो दोस्तों शिक्षा के कारण। ठीक है, यहाँ कहा गया है दोस्तों शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण करें। शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा कहता है कि हमें कभी भी पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, हमें कभी भी किसी दूसरे के बहन बेटियों को नहीं देखना चाहिए, कभी भी हमें दूसरे के बहन बेटियों के शरीर पर या उसके अंग पर हमें हाथ नहीं रखना चाहिए, गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पाप के श्रेणी में आता है। कोई भी अगर लड़की हमारी फ्रेंड बनती है तो हमें उसके जैसा व्यवहार दोस्त या फिर बहन के जैसा करना चाहिए, ना कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो एक व्यवहार पति पत्नी के बीच में होता है। अगर हम पति पत्नी वाला व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि हमारा चरित्र तो खराब होता ही है, हमारा कल्याण भी नहीं होता, हमारा इस संसार में जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाता है। और साथ ही जब हम उसके साथ शारीरिक शोषण कर लेते हैं तो उसके कारण हम पापी बन जाते हैं। बात है समझ में? शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण करे, मनोबल बढ़ाए और लोगों को समाज के लिए तैयार करे। तो बाबू बहुत सारे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए जो समाज के लिए तैयार हुए थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत ही उन्नति का काम किया था, और उनके उन्नति जैसे काम के कारण ही आज हमारा समाज बाबू काफ़ी विकसित और काफ़ी दोस्तों सशक्त हो पाया है। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया है, इसका मतलब है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं बल्कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। जैसे चरित्र राम के थे, श्री कृष्ण के थे, स्वामी विवेकानंद के थे, दयानंद सरस्वती के थे, और साथ ही बाबू बहुत सारे महापुरुष है, ठीक ना, उन गौतम बुद्ध के थे। वैसा ही चरित्र हमें भी अपनाना चाहिए। हमारा प्राचीन साहित्य संसार के अन्य किसी राष्ट्र के साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। कौन बाबू? हमारा जो भारत देश की साहित्य थी, हमारे भारत देश का जो चरित्र था, जो संस्कार था, वो संसार के अन्य किसी भी राष्ट्र के साहित्य से काफ़ी अधिक था, काफ़ी समृद्ध था। इसी कारण दोस्तों हमारे देश को विश्व के लोग क्या बोलते थे? जगत गुरु बोलते थे, क्योंकि विश्व के बहुत सारे व्यक्ति, विश्व के बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे विद्वान हमारे देश में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भले ही हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो बाबू पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो विदेश में जाकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भ्रष्टाचार है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पूरा फैल चुका है। इसीलिए दोस्तों अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। एक समय था कि दूसरे देश के विद्यार्थी, दूसरे देश के शिष्य हमारे देश में आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आज दोस्तों ऐसा समय है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरे देश में जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हमें अपने देश के संस्कारों को नहीं खोना है, अपने देश के समृद्धि को, हमारा देश कितना उन्नत था उस उन्नति को बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है। ठीक है, अगर हम अपने देश की उन्नति को गिरा देंगे तो हमारे देश का चरित्र भी गिर जाएगा। जितना चरित्र दोस्तों मूल्यवान बन पाया है पूरे विश्व में, उतना ही मूल्यवान हमें बनाए रखना होगा अपने इस भारत देश को। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है, यही कारण है कि हमारे देश को विश्व के लोग जगत गुरु कहते थे। विश्व के करीब करीब सभी राष्ट्रों के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सभी राष्ट्रों कहने का मतलब है सभी देशों के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमें विद्या और बुद्धि है ना, विद्या और बुद्धि बाबू बोला गया है, हमें विद्या और बुद्धि, शक्ति और साहित्य में संसार के सिरमौर थे। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बुद्धि था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ही ज़्यादा बाबू शक्ति भी था। एक से बढ़कर एक हमारे देश में पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया था। ठीक है, जो अकेले ही 50-50 दुश्मनों से लड़ते थे, 100 दुश्मनों से अकेले ही वो लड़ते थे। अग्रगण्य और अग्रगामी थे, हमारा देश अग्रगामी था पूरे विश्व भर में। हमने सभी देशों की अज्ञानता नष्ट कर अर्थात उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर
लाकर उन्हें दोस्तों एक नया स्वरूप दिया था, उन्हें एक ज्ञान का लोक दिया था और उनका मार्गदर्शन किया था। किसने? तो हमारे इस भारत देश ने। विश्व हमें धर्म गुरु मानता था। यही कारण है कि उस समय इंग्लैंड अर्थात जो लंदन और ब्रिटिश की बात हम कर रहे हैं, ब्रिटिश और जर्मन निवासियों ने भारत आकर संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य का बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया था। संस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण कोश हमारे भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। संस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण कोश हमारे भारतवर्ष की क्या है? अमूल्य निधि है। इसी उच्च कोटि के साहित्य के कारण हमारा राष्ट्र उन्नतशील था, काफ़ी बाबू समृद्धशील था। किसके कारण? तो संस्कृत साहित्य के कारण। कभी भी अपने संस्कृत भाषा को, अपने संस्कृत से संबंधित संस्कार को, संस्कृत के दोस्तों जो भी परंपरा हैं उनको, या संस्कृत में जो भी बताए गए हैं उनको कभी भी भूलना नहीं है। आगे है आज की शिक्षा प्रणाली और सुधार। आज की शिक्षा व्यवस्था में कई बार केवल अंकों और परीक्षाओं पर जोर दिया जाता है। स्कूल के टीचरों के द्वारा, स्कूल के क्लास के जो टीचर हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा, या फिर जो बाबू बच्चे के माता पिता होते हैं उनके द्वारा केवल और केवल अंकों पर जोर दिया जाता है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण होना चाहिए। जीवन का निर्माण होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, जीवन को सशक्त बनाना होना चाहिए, समाज को समृद्ध बनाना होना चाहिए। अपना तो कल्याण हो ही, समाज को भी कल्याण लायक बनाना चाहिए। ठीक है, ये होता है शिक्षा का उद्देश्य, ना कि केवल अंक निर्माण करना। बात है समझ में? आगे बोला गया है हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो रचनात्मक सोच, नैतिकता, सामाजिक भावना और कौशल विकास पर ध्यान दे। यहाँ पर मैंने इन सभी के बारे में आप लोगों को बता चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है यहाँ पर हमें ऐसे शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो रचनात्मक सोच, नैतिकता, सामाजिक भावना और कौशल विकास पर ध्यान दे, जिससे दोस्तों हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज की उच्च नीच की जो भावना है, जो भी हमारे समाज में होने वाले अनैतिक कार्य हैं, अधार्मिक जो कार्य हैं, वो मिट जाए, वो लुप्त हो जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लोग अज्ञानता को छोड़कर ज्ञानता के क्षेत्र में आए, अंधकार से प्रकाश को बाबू वो प्राप्त करें। ठीक है, आगे कहा गया है उपसंहार में, अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की रीढ़ होता है। समाज की रीढ़ कहने का मतलब है समाज का आधार होता है। जब हमारे समाज में कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उस शिक्षित व्यक्ति के कारण हमारे समाज के कई व्यक्ति बाबू गलत कामों को छोड़कर अच्छे कामों को अपना लेते हैं, अनैतिक कार्यों को छोड़कर नैतिक कार्यों में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अशिक्षित होता है तो बाबू जो लोग होते हैं, जो कई लोग होते हैं, उनके अंदर अज्ञानता भर के, उनके अंदर दोस्तों अनैतिक जो भी जानकारियां होती हैं वो भर के उसे बाबू समाज के क्षेत्र से भटका देता है। जो धर्म का राह है उस राह से उसे भटका देता है। बात है समझ में? ये काम होता है किसका? तो जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो देश का शोषण करना चाहते हैं, जो देश को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, जो देश में आतंकवाद के रूप में काम कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहते हैं, वही ये चीज़ करते हैं। ठीक ना? आगे है अगर हर व्यक्ति सही उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करें, उद्देश्य उनका सही होना चाहिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, अगर हर व्यक्ति सही उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करे तो हमारा देश एक समृद्ध, सशक्त और नैतिक राष्ट्र बन सकता है। हमारा देश एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही दोस्तों समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। नैतिक का मतलब होता है अच्छा आचरण वाला ना, अच्छे आचरण वाले को ही नैतिक कहा जाता है। जो नैतिक का मतलब होता है जो बाबू सही काम हो, जिसमें सही काम होते हैं, जो सार्थक कामों को व्यक्त करता है, उचित कामों को व्यक्त करता है, उसी को नैतिक कहा जाता है। ठीक है, उसी का संबंध किससे होता है? तो नैतिकता से होता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित कुल जितनी सारी जानकारियां हैं वो दे दिया है। आप लोगों को पर्याप्त से भी ज़्यादा बाबू जानकारी मिल चुकी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपने शिक्षा के उद्देश्य की जो वास्तविकता है उसके बारे में जाना है, उससे आपने परिचित हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसको दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में दोस्तों फैलाइएगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोग जरूर से बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरीके से बताता हूँ ताकि आप इसको इतना अच्छे तरीके से समझ जाए कि आप बीपीएससी या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लिख सकें। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।